राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोगों को भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ, भैया दूज की कथा। यह कथा 5 होती हैं, जो कि भैया दूज के पूजा के समय में यह 5 ही कथाएं सुननी चाहिए। इससे भाई की उम्र लंबी होती है, उसकी तरक्की होती है और भाई स्वस्थ और निरोगी रहता है। कहा जाता है कि जब कोई भी बहन अपने भाई के लिए यह भैया दूज का व्रत करती है, पूजा करती है, तो भाई को यमराज तक छूने से डरते हैं। यह इतनी सुंदर पूजा होती है, इस पूजा को अवश्य ही करनी चाहिए भाई की रक्षा हेतु हर बहन को। आइए अब मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ। हाथ में चावल और पुष्प ले लें। भैया दूज के त्योहार पर यमुना जी ने अपने भाई यम को अपने घर बुलाकर सत्कार करके उसे भोजन कराया था। इसलिए इस त्योहार को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक होने से इसे भैया दूज के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि इस दिन यमुना में स्नान करके यम का पूजा करके मृत्यु के पश्चात उसे यमलोक में नहीं जाना पड़ता है। जो भी बहन इस पूजा को करती है, उस भाई को मृत्यु के पश्चात यमलोक में नहीं जाना पड़ता है। उल्लेखनीय है कि सूर्य की पुत्री यमुना समस्त कष्टों का निवारण करने वाली देवी स्वरूपा हैं। उनका सगा भाई मृत्यु का देवता यमराज है। यम द्वितीया के दिन मथुरा में विश्राम घाट पर स्नान करने और वहीं यमुना और यमराज की पूजा का बड़ा ही महात्म्य माना जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की पूजा कर उसकी दीर्घायु तथा सुहाग की रक्षा के लिए हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना करती हैं। अपने स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि इस दिन यमराज को तृप्त और प्रसन्न करने से पूजन करने वालों को मनोवांछित फल मिलता है। धन धान्य यश एवं दीर्घायु की प्राप्ति होती है। पूजा करने वाले की भी, कथा सुनने वाले की भी, कथा सुनाने वाले की भी, बहन की भी और साथ में भाई की भी। यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है। इस दिन यमुना में स्नान करके यमुना तथा यमराज के पूजन का विशेष विधान है। इसके अलावा भाई अपने बहन के घर जाकर उसके हाथ का बना भोजन करता है और बहन अपने भाई की पूजा करती है। प्रथम कथा। यह कथा मत्स्य पुराण से ली गई है। सूर्य की पत्नी संज्ञा की 3 संतानें थीं। उनमें पुत्रों का नाम वैवस्त, मनु, यमराज तथा पुत्री का नाम यमुना था। यम और यमुना जुड़वा थे। संज्ञा अपने पति सूर्य की उद्दीप्त किरणों को सहन नहीं कर सकने के कारण उत्तरी ध्रुव में जोड़ी बनकर रहने लगी तथा अपने स्थान पर अपनी छाया को रख दिया, जो रूप आदि में उसी की तरह थीं। इसी से ताप्ती नदी तथा शनिश्चर का जन्म हुआ। अश्विनी रूप संज्ञा से सदा युवा रहने वाली अश्विनी कुमारों को जन्म दिया, जो देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। संज्ञा के उत्तरी ध्रुव में बसने के बाद छाया का यम तथा यमुना के साथ व्यवहार में अंतर आ गया। इससे व्यथित होकर यम ने अपनी नगरी यमपुरी बसाई। यमुना अपने भाई यम को यमपुरी में पापियों को दंड देने देख दुखी होती थी। वह गोलोक में चली गईं। समय व्यतीत होता रहा। तब काफी सालों बाद अचानक एक दिन यम को अपनी बहन की याद आई। यम ने अपने दूतों को यमुना का पता लगाने के लिए भेजा, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिली। फिर यम स्वयं गोलोक गए, जहाँ यमुना जी से उनकी भेंट हो गई। इतने दिनों बाद यमुना जी अपने भाई से मिलकर बहुत ही प्रसन्न हुई। यमुना जी ने भाई का स्वागत किया और स्वादिष्ट भोजन करवाया। इससे भाई यम ने प्रसन्न होकर बहन से वरदान मांगने के लिए कहा। तब यमुना ने कहा कि भैया, मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे जल में स्नान करे वह यमपुरी नहीं आए। यह सुनकर यम
चिंतित हो उठे और मन ही मन विचार करने लगे कि ऐसे वरदान से तो यमपुरी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। भाई को चिंतित देख करके बहन बोली, भैया आप चिंता न करें, मुझे यह वरदान दें कि जो लोग आज के दिन बहन के यहाँ भोजन करें तथा मथुरा नगरी स्थित विश्राम घाट पर स्नान करें, वे यमपुरी नहीं आएंगे। यमराज ने इसे स्वीकार कर वरदान दे दिया। भाई बहन के मिलन के इस पर्व को अब भाई दूज के रूप में मनाया जाता है। आपके हाथ में जो फूल है और चावल है, उसे जो भाई दूज बनाया है उसके ऊपर चढ़ा दें। यम देवता की जय हो, यमुना माता की जय हो। अब मैं आप लोगों को दूसरी कथा सुनाने जा रही हूँ। फिर से अपने हाथ में चावल और पुष्प ले लें। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी का नाम छाया था। उसके कोख से यमराज तथा यमुना का जन्म हुआ था। यमुना यमराज से बड़ा स्नेह करती थीं। वह उससे बराबर निवेदन करती कि इष्ट मित्रों सहित उसके घर आकर भोजन करो। अपने कार्य में व्यस्त यमराज बात को टाल देते थे। फिर कार्तिक शुक्ल पक्ष का दिन आ गया। यमुना ने उस दिन फिर यमराज को भोजन के लिए निमंत्रण देकर उसे अपने घर आने के लिए वचनबद्ध कर लिया। यमराज ने सोचा, मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता। बहन जिस सद्भावना से मुझे बुला रही है उसका पालन करना मेरा भी धर्म है। बहन के घर आते ही यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने स्नान करके पूजन करके अनेक व्यंजन परोस करके भोजन कराया। यमुना द्वारा किए गए आतिथ्य से यमराज ने प्रसन्न होकर अपनी बहन को वर मांगने का आदेश दिया। यमुना जी ने कहा, हे भद्र, हे भाई, आप प्रतिवर्ष इसी दिन मेरे घर आकर भोजन करें। मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका कढ़ेगी, उसे तुम्हारा भय न रहे। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्र आभूषण देकर यमलोक की राह ली। इसी दिन से पर्व की परंपरा बनी है। ऐसी मान्यता है कि जो भाई आज के दिन यमुना में स्नान करके पूरी श्रद्धा से बहनों के आतिथ्य को स्वीकार करते हैं, उन्हें यम का भय नहीं रहता है। इसलिए भैया दूज को यमराज तथा यमुना का पूजा किया जाता है। बोलिए यमराज भगवान की जय, यमुना माता की जय, सभी भाई बहनों की जय। आपके हाथ में जो फूल और अक्षत है उसे भैया दूज जो आपने बनाया है उसके ऊपर चढ़ा दें। अब मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ भैया दूज की तीसरी कथा। अपने हाथ में फूल और चावल ले लें। अब मैं आप लोगों को भैया दूज की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बहन के 7 भाई थे। वह उन्हें बहुत प्यारी थी। उसका पति अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, जिसके होने पर मनौतियों को न पूरा करने के कारण देवता अप्रसन्न हो गए थे। क्रुद्ध होकर देवताओं ने पुत्र तथा पुत्रवधू को मार डालने का निर्णय किया। उस बहन को किसी तरह इसका पता चल गया तो उसने भावी जीवन में आने वाले दुखों की कल्पना करके उपचार के तरीके सोचकर अपने भाइयों से ससुराल जाने की जिद की। यद्यपि वे बिना बुलाए नहीं भेजना चाहते थे, पर बहन के न मानने पर डोली सजाकर भेज दी। उसने अपने पास दूध, मांस तथा ओढ़नी रख ली। थोड़ी दूर जाने पर देवताओं के प्रकोप से टोली का रास्ता सांप ने रोक लिया। शेर मांस में रुचि लेने लगा और कहार डोली को यमुना से पार करने लगा। यमुना जी में ऊंची लहरें उठकर डोली को आत्मसात करने लगीं। बहन ने ओढ़नी समर्पित करके यमुना जी की लहरों को शांत किया। नववधू को बिना बुलाए धर पधारी पाकर ससुराल वाले आश्चर्य में पड़ गए। बहन ने आदेश दिया कि उसके गृह प्रवेश के लिए घर के पिछवाड़े फूलों का दरवाजा बनवाया जाए।
दरवाजा बना। ज्यों ही वह पार करने लगी, द्वार उस पर गिर पड़ा। फूलों का दरवाजा होने के कारण चोट न आ पाई। घर में प्रवेश करके उसने सबसे पहले स्वयं खाना खाने का हठ किया। खाना खाने लगी तो खाने में सुच्चा काटा मिला, जिसे उसने डिबिया में सहेज दिया। शाम को घूमने का समय आया तो सबसे पहले उसने ही जूता पहना। जूते में काला बिच्छू था, उसे वह भी उसी डिबिया में सहेज कर रख दिया। रात हुई तो फिर उसने जिद की कि पहले सैया पर मैं ही सोऊंगी। बहू का हर काम करने के लिए पहल करना यद्यपि किसी को अच्छा नहीं लग रहा था, पर परिस्थिति बस सब कुछ हो रहा था। सोने के कमरे में उसे काला नाग मिला। उसने उसे भी मारकर सहेज लिया, फिर पति को सैया पर सुलाया। इतना सब करने के पश्चात उसने अपनी सास से डिबिया खोल सुच्चा काटा, बिच्छू तथा सांप दिखाकर कहा कि मैंने तुम्हें पुत्रवती किया है, अर्थात स्वयं संकट सहकर तुम्हारे पुत्र के जीवन की रक्षा करके अपने सुहाग को नया जीवन दिया है। यह सब कष्ट देवताओं के रुष्ट हो जाने के कारण उठाने पड़े हैं। भविष्य में कभी भी मनौती मानकर पूरा करना न भूलना। इतना कहकर 7 भाइयों की परम प्यारी बहन भाइयों के साथ पीहर लौट आई और सास ने देवी देवताओं का पूजन करके भाई बहन के प्रेम की प्रशंसा करके उनके सुखी होने का आशीष दिया। सभी देवताओं की जय हो, यमुना माता की जय हो, यम देवता की जय हो। आपके हाथ में जो पुष्प है, चावल है, उसे जो आपने भैया दूज बनाया है उस पर चढ़ा दें। फिर आप अपने हाथ में चावल और पुष्प ले लें। अब मैं आप लोगों को चौथी कथा सुनाने जा रही हूँ। एक ब्राह्मण की 2 संतानें थीं, एक लड़का और एक लड़की। लड़की बड़ी ही सुशीला थी। वह भाई को कभी नाराज होकर बुरा भला न कहती थी। वह भाई अपनी बहन से मिलने ससुराल गया। चरखा कातती बहन का सूत का तार टूट गया था। वह उसी को जोड़ने में लगी थी, इसलिए भाई का आना न जान सकी। तार जोड़ने के बाद वह भाई से गले मिली। प्यारे भाई के आदर सत्कार के लिए पड़ोसिनों की परामर्श अनुसार उसने तेल का चौका लगाकर घी में चावल पकाए, पर चौका सूख न सका और चावल पक न सके। एक दूसरे सहेली के आदेश पर उसने गोबर का चौका लगाकर दूध तथा पानी में चावल रांधकर भाई का सत्कार किया। दूसरे दिन भाई के चले जाने पर वह चक्की में आटा पीसने लगी। आटे के साथ ही चक्की में बैठा सांप भी पिस गया, उसे पता न चला। अतः अज्ञानवश उसने उस आटे के पकवान बनाकर उसको गांठ में बांध दिए। जब वह चला तो उसे सांप के पिस जाने का पता चला। भाई के प्यारी बहन अपने बच्चों को पालने में ही सोता छोड़कर भाई की राह पर चल दी। बहुत दूर जाने पर उसे उसका भाई एक पेड़ की छाया में सोया हुआ मिला। पास ही पकवानों की पोटली रखी थी। भाई ने अब तक कुछ भी न खाया था। उसने सारा पकवान दूर फेंक दिया और भाई के साथ पीहर की ओर चल दी। रास्ते में उसने भारी भारी शिलाएं उड़ती हुई देखी। एक पथिक जब उसने उन शिलाओं के बारे में पूछा तो उसने बताया कि जो बहन अपने एकमात्र भाई से कभी नाराज नहीं होती है, उसकी भाई की शादी के समय उसकी छाती पर यह रखी जाएगी। थोड़ी दूर जाने पर नाग तथा नागिन मिले। नाग बोला, जिसकी छाती पर ये शिलाएं रखी जाएंगी हम उसे खा लेंगे। उपाय पूछने पर नागिन ने बताया, भाई के सब काम बहन करे तथा भावज को कोस कर गालियां दे तभी बच सकेगा। बस फिर क्या था, वहीं से वह भाई को कोसने लगी। गालियां देते देते वह पीहर पहुंच गई। माँ बाप को पुत्री का यह व्यवहार बहुत बुरा लगा। विवाह की लगन आई तो वह भाई को गाली गलौज करती हुई स्वयं लगन चढ़वाने के लिए अड़ गई। इसी प्रकार घोड़ी पर बैठ गई। ज्यों ही वह घोड़ी पर बैठी त्यों ही शिलाएं उड़ती हुई आईं और पर पुरुष के स्थान पर नारी को देखकर उल्टे पांव मुड़ गई। ऐसा विचित्र देखकर बारात के लोग उसे अपने साथ ले गए। फेरों का समय आया तो उसने भाई को पीछे धकेल दिया और बुरी बुरी गालियां देकर फेरे ले लिए। वह सब काम स्वयं करती गई, यहाँ तक कि सुहाग रात को भी भौजाई के साथ स्वयं सोने चल दी। नियत समय पर नाग नागिन
उसके भाई को काटने आए। वह तो सारे रहस्य को जानती थी। नाग नागिन को मारने की तैयारी उसने पहले ही कर रखी थी। आते ही दोनों को मारकर अपने जेब में रखकर 3 दिन तक सोई रही। सारे मेहमान विदा हो गए। तब उसकी माँ को उसकी सुध आई। थोड़ा बहुत बचा कुचा देकर इसे भी टाला जाए। विदाई के समय उसने माँ की उपेक्षा कर व्यंग करते हुए कहा कि मैं इतनी लालची नहीं हूँ। उसने मरे हुए सांप दिखाकर माँ को बताया कि यह भाई को काटने आए थे। मैंने अपनी जान पर खेलकर भाई की जान की रक्षा की है। इसे भाई की खातिर मैं अपने बच्चे तक को पालने में रोते चिल्लाते छोड़कर आई हूँ। मेरी भाई भावज को कोई कष्ट न होने पाए। यह कहकर जब वह खाली हाथ लौटने लगी तब माँ पुत्र ने उसे रोका और पूरे आदर सत्कार के साथ उसे विदा किया। भैया दूज के दिन चित्रगुप्त की पूजा के साथ साथ लेखनी, दवात और पुस्तकों की भी पूजा की जाती है। चित्रगुप्त की पूजा करते समय यह कहा जाता है, लेखनी पट्टिकाम हस्तम चित्रगुप्त नमाम्यहम्। आपके हाथ में जो पुष्प और चावल है उसे भैया दूज का जो आपने बनाया है अपने घर में उसके ऊपर चढ़ा दें। और अब मैं आप लोगों को 5वीं कथा भैया दूज की सुनाने जा रही हूँ। अपने हाथ में चावल और पुष्प ले लें। भैया दूज भगवान की जय हो, यम देवता की जय हो, यमुना माता की जय हो। एक साले बहनोई थे। दोनों में दुश्मनी थी। बहन अपने ससुराल में पति के पास थी। भैया दूज का व्रत आया। बहनोई ने अपने साले से कहा, अगर तुम सच्चे भाई होगे तो बहन से रोचना लगवाने आओगे। मैं गरसा लिए वहीं द्वार पर मिलूंगा। देखे तुम कैसे टीका करवाते हो और जिंदा बच जाते हो। भैया दूज आई। भाई सोचने लगा क्या करें, बहन से टीका भी लगवाना है और बहनोई को उसकी ललकार का जवाब भी देना है। वह बहन के घर की ओर चला तो देखा बहनोई गड़ासा लिए द्वार पर बैठा है। इधर बहन घर पर ऐपन और हल्दी पीसती जाती थी और रोती जाती थी। सोचती थी कि आज भाई बहन का इतना बड़ा त्योहार है, लेकिन मैं भाई से नहीं मिल सकती हूँ और न ही वह आ ही सकता है। ये द्वार पर गड़ासा लिए खड़े हैं। उधर भाई पिछवाड़े गया और कुत्ते का वेश बनाकर पनारे के रास्ते घर में घुस गया। बहन ने कुत्ते को जो अंदर घुसते देखा तो लोढ़ा फेंक कर मारा। लोढ़े से उसके माथे पर हल्दी लग गई और रोली लग गई। बाहर आकर भाई ने सब तो पोंछ डाला, खाली टीका भर रहने दिया। द्वार पर आकर बहनोई के पैर छुए। बहनोई ने साले के माथे पर टीका देखा तो चौंक गया और गुस्से से बोला, मैं तो सुबह से पहरा दे रहा हूँ, तुम टीका कैसे लगवाए आए। उसने सब हाल बताया, जैसे पनारे से कुत्ता बनकर गया था और बहन ने लोढ़ा फेंक कर मारा था, उसमें लगी हुई हल्दी रोली से टीका लग गया। यह सुनकर बहनोई ने साले को छाती से लगा लिया। दोनों की दुश्मनी आंसुओं में घुल गई। वह बोला, धन्य है भाई बहन का प्यार। आपके हाथ में पुष्प और चावल है, उसे आप जो आपने भैया दूज बनाया है उसके ऊपर चढ़ा दें। यम माता की जय हो, यम देवता की जय हो, यमुना माता की जय हो, भाई बहन की जय हो, सभी भाई बहन की जय हो, सभी भक्तों की जय हो। मेरी यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिख दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप सभी लोगों को भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ, भैया दूज की कथा। भगवान श्री गणेश की जय हो। एक परिवार में 7 भाई के बीच में एक बहन थी। बहन 7 भाई के बीच में अकेले होने के कारण सभी भाइयों की बड़ी ही दुलारी बहन थी। सभी भाई अपने बहन को बहुत ही प्यार करते थे। इतना प्यार करते थे कि अपनी बहन से एक भी काम नहीं कराते थे। यदि बहन खाना बनाने चले तो भाई कहते थे, बहन तुम हटो, मैं खाना बनाऊंगा। यदि बहन कपड़ा धुलने चलती थी तो दूसरा भाई आ जाता था, बहन तुम हटो, मैं कपड़ा धुल देता हूँ। इस तरह से प्यार दुलार में वह बहन बड़ी हो जाती है। जब बड़ी हो जाती है तो उसका शादी का समय आता है। जब शादी का समय आता है तो स्थिति यह होती है कि सभी भौजाइयाँ कहती हैं
कि यहाँ पर तो इतने दुलार से भाई ने पाला है, इससे एक काम नहीं कराया है। अब ये बताओ, इसके साथ इसके ससुराल कौन जाएगा और इसके बदले में घर का सारा कार्य कौन करेगा? दूसरी भौजाई हंस करके कहती हैं, यह सातों भाई संग में जाएंगे अपनी बहन के, और वहां पर जाकर अपनी बहन के घर के सारा काम कराएंगे, क्योंकि अपनी बहन को तो इन्होंने ना तो कोई कार्य कराया, जिसके कारण बहन को कुछ भी करना आता ही नहीं है। ना तो इसे खाना बनाना आता है, न सब्जी काटनी आती है, न कपड़ा धुलना आता है, न झाड़ू बुहारी करना आता है, इसे कुछ नहीं करना आता है, सिर्फ ये तैयार होकर के बैठी रहती है। अब ससुराल जाएगी तो वहां पता चलेगा कितना कष्ट ये लड़की पाएगी। सभी भौजाइयां आपस में बातें करने लगती हैं। इस बात को वह लड़की सुनती है तो उसे डर लगने लगता है कि मैं जाऊंगी ससुराल तो मेरा यह सारा कार्य, सही बात है, कौन करेगा। अब वह ससुराल पहुंचती है, शादी के बाद ससुराल पहुंचती है। जब वह ससुराल पहुंचती है तो उसके रूप को देख करके सास, ससुर, दूल्हा सभी लोग मोहित हो जाते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं कि मेरे घर में बड़ी सुंदर दुल्हन आई है। सुंदरता की मोह थोड़े दिनों तक तो रहती है, उसके बाद में अब बारी आती है घर के कार्य की। जब सास कहती है, बहू जा चौके में जा और जा करके खाना बनाओ। बहू जाती है चौके में और जा करके बैठी रहती है, क्योंकि उसे कुछ तो बनाना ही नहीं आता, उसे चूल्हा ही नहीं जलाना आता। जब वह चूल्हा ही नहीं जला पाएगी तो वह खाना क्या बनाएगी। आधा घंटा बीत जाता है, 1 घंटा बीत जाता है। सास आती है चौके में और देखती है कि बहू यहाँ चुपचाप बैठी हुई है। सास ने कहा, अरे बहू, तुमने अभी तक चौके में चूल्हा ही नहीं जलाया, तो तुम खाना कब बनाना शुरू करोगी? हमारे यहाँ का नियम है कि दिन के 11 बजे सभी जेंट्स जो होते हैं वह भोजन कर लेते हैं। अब इतनी देर हो गई है, किस समय मैं भोजन को तैयार करूंगी और कैसे कैसे भोजन बनेगा? अब तो बहुत देरी हो गई है। सास बहुत घबरा जाती हैं और सास समझ जाती हैं कि इसे खाना बनाना नहीं आता है। सास कहती है, ठीक है, कल से तुम एक काम करना, झाड़ू बुहारू तुम घर का कर लेना, खाना मैं बना दिया करूंगी। बहू ने कहा, ठीक है। बेचारी दूसरे दिन सास उठती हैं समय पर और जल्दी जल्दी खाना बनाना शुरू कर देती हैं। इधर बहू से कहती है, झाड़ू बुहारू कर लो। वह बहू झाड़ू लगाना जानती ही नहीं थी, वो झाड़ू पकड़ करके बैठी रहती है, बैठी रहती है, बैठी रहती है। सास का पूरा खाना बन जाता है, सास घर के सारे सदस्यों को खाना खिला देते हैं। इसके बाद में अब वह देखती है कि बहू ने तो न झाड़ू किया, न बुहारू किया, न लिपाई करी, आंगन में कोई कार्य तो किया ही नहीं। फिर सास कहती है, क्या तुम्हें झाड़ू बुहारू लिपाई भी नहीं आती है? तब वह कहती है कि माँ जी, मैं 7 भाई और 7 भौजाई के बीच में अकेली बहन हूँ, मुझसे किसी ने कोई काम ही नहीं कराया। जब मैं कोई काम करने चलती, भाई लोग आगे से ही सारा काम कर देते। यह कह करके वह घबराहट से रोने लगती है। उसकी सास कहती है, एक काम करो, होली का त्यौहार आने वाला है, तुम कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाओ और वहां जाकर के अपने भाई से, भौजाई से घर का कार्य करना सीख लो। अब जब लौटकर आना तो घर का सारा कार्य तुम्हें आना चाहिए, यह बहुत ही जरूरी है। ऐसा कह करके सास अपनी बहू को विदा करती है होली के त्यौहार के पहले उसके मायके। जब वह मायके आती है तो अपने भाई से सारी बात बताती है और कहती है कि भैया, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, वहां बहुत काम करना पड़ता है और इतना काम मेरे बस का नहीं है। सास ने कहा है कि सारा काम तुम सीख कर आना, झाड़ू बुहारू, खाना बनाना, तैयारी करना, सारा काम, कपड़ा धुलना, फैलाना, सब काम तुम्हें सीख करके आना है। भाई लोग कहते हैं कि ठीक है, अब तुम्हें ससुराल जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं पर रहो, तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। भाई लोग रख लेते हैं अपनी बहन को अपने घर में। इधर उनके घर में कुछ आर्थिक तंगी आ जाती है तो सातों भाई सोचते हैं, क्यों ना विदेश कमाने जाएं। जब हम लोग विदेश कमाने जाएंगे तो कुछ पैसे लेकर घर आ जाएंगे। ऐसा सोच करके
सातों भाइयों ने मशवरा किया आपस में कि हम जब सातों लोग कमाने चलेंगे बाहर तो हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। यह सोच करके सातों भाई अपनी अपनी पत्नी से कहते हैं कि मेरी बहन बहुत दुलारू है, इससे तुम एक भी काम न कराना। जिस तरह से हम लोगों ने आज तक इसे दुलार से रखा है, तुम भी इसे दुलार से रखना। सातों भौजाई कहती हैं कि ठीक है। अब सातों भाई विदेश चले जाते हैं कमाने के लिए। इधर जो भौजाइयाँ होती हैं, अब सातों भौजाई अपने अपने जिम्मेदारी जो उन्हें करना होता है वह सारा काम अपनी ननद से कराना शुरू कर देती हैं। ननद से कहती हैं सुबह उठो, ये पकड़ो झाड़ू, और झाड़ू ऐसे लगाते हैं सारा कचरा निकाल के घर के बाहर फेंको, इस तरह से झाड़ू लगाओ। अब वह ननद सातों भाभियों के बीच में रहने से घर का सारा कार्य सीख जाती है, किंतु वह सूख करके बिल्कुल कांटा हो जाती है। बहुत अत्याचार करती हैं सातों भाभियां उसके ऊपर। एक दिन की बात है, बड़ी भाभी ने एक काला कंबल दिया अपनी ननद को और कहा कि जाओ इसे लेकर घाट पर जाओ और तालाब पर ले जा करके इसे धुलना, तब तक धुलना जब तक कि यह काला कंबल सफेद रंग का ना हो जाए। वह बेचारी चुपचाप कंबल उठाती है, साबुन लेती है और तालाब पर जाती है और घाट पर बैठ करके कंबल को साबुन लगाए धुले। वो काला कंबल कहाँ से सफेद हो जाए, वह तो काला का काला ही रहे। सुबह से शाम हो जाती है, बिना खाए पिए वो वही कंबल ही साफ कर रही होती है। इधर सातों भाई कमा करके घर अपने वापस आ रहे होते हैं तो देखते हैं कि बहन मेरी कंबल साफ कर रही है, वो भी शाम के समय में तालाब के घाट पर। सातों भाई कहते हैं नहीं नहीं, हमारी बहन इतनी दुबली पतली नहीं हो सकती है। तो दूसरा भाई कहता है दिख तो अपनी ही बहन रही है। तो तीसरा भाई कहता है अरे इसके शरीर पर तो एक भी जेवर भी नहीं है, ये हमारी बहन नहीं हो सकती है। तो चौथा भाई कहता है भाई हम लोग आपस में ही विचार करते रहेंगे, चलो एक बार चल करके पूछ लेते हैं कि बहन तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है और तुम किस परिवार से हो। चारों भाई घाट पर पहुंचते हैं और अपनी बहन से कहते हैं हे बहन तुम कौन हो। जब वह बहन अपने भाइयों को देखती है तो उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, उसके मुंह से तो आवाज ही नहीं निकलती है। अपने भाई को देखकर अपने भाइयों से लिपट करके वह रोने लगती है और कहती है भैया मैं इस काले कंबल को सफेद कर रही हूँ, सुबह से शाम हो गया है, पूरा साबुन घिस गया है, लेकिन यह काला कंबल अभी तक सफेद रंग का नहीं हुआ है। यदि यह सफेद रंग का नहीं होगा तो मैं लेकर इसे जब जाऊंगी तो भाभी मुझे बहुत मारेंगी। यह सुनकर के सभी भाइयों के आंखों में आंसू आ जाता है। सभी भाई कहते हैं इससे तो अच्छा था कि हम लोग इसे इसके ससुराल में ही छोड़ देते, यह कम से कम घर का कार्य करना सीख जाती और इसका घर बस जाता, इसका जीवन बस जाता। हम लोगों ने अपनी पत्नियों पर विश्वास करके यहाँ इसे रख लिया और इसने बहुत दुख को भोगा है। ऐसा कह करके सातों भाई विमर्श करते हैं कि बहन को सबसे पीछे छुपा कर लेकर चलेंगे और अपनी पत्नी से अपनी बहन का हाल पूछेंगे। देखो वह क्या जवाब देती हैं। ऐसा विचार करके वह सातों भाई आगे आगे चलते हैं और उनके पीछे उनकी बहन होती है। घर के अंदर आ करके वो लोग अपनी पत्नियों को आवाज देते हैं। अपने पति को आया हुआ देखकर बड़े हर्ष से खुशी से सभी पत्नी अपने बच्चों के साथ में आंगन में आ जाती हैं और बड़े सुख से अपने पति से मिलती हैं। वह यह भूल जाती हैं कि मैंने अपनी ननद को क्या काम दिया है। फिर सातों भाई धीरे से पूछते हैं अच्छा घर का सब हाल समाचार तो ठीक है। सातों भाभियां बहुएं कहती हैं हाँ घर का सारा हाल समाचार ठीक है। तो वो लोग पूछते हैं अच्छा मेरी प्यारी बहन कहाँ है। तो वो लोग सकपका जाती हैं और एक दूसरे का मुंह देखने लगती हैं और धीरे से पूछती हैं क्या वो अभी तक तालाब से आई नहीं है। वो भाई लोग कहते हैं
तालाब पर क्या करने गई थी मेरी बहन? तो वो लोग कहती हैं, वो तो स्नान करने गई थी। देखो सुबह गई थी, शाम हो गया, अभी तक वह तालाब पर ही स्नान कर रही है, घर को ही नहीं आई है। अच्छा, हम लोग जाकर देखते हैं। भाई कहता है, तुम लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यह देखो मेरी बहन, इसकी तुम लोगों ने क्या हालत कर दी। तुम लोगों ने इससे कितना काम कराया, खुद इतनी सुंदर दिख रही हो और मेरी बहन की ये हालत कर दी है। अब मैं अपनी बहन को इस घर में नहीं रखूंगा, पैर पकड़ूंगा और इसे इसके ससुराल में छोड़ कर आऊंगा, जिससे कि यह सुखपूर्वक अपने घर में रहे और इसका भी एक अपना परिवार हो। कहा जाता है कि भाई अपने बहन के प्रति हमेशा अच्छा विचार रखता है और सोचता है कि मेरी बहन मेरे पास रहे तो भी सुखी रहे। मेरी यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिख दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।